नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लॉ ऑफ डुअलिटी इन द रेल्म ऑफ सफरिंग। यानी दुखों के क्षेत्र में जो डुअलिटी है और एक्सेप्टेंस है उसका क्या रोल है। और इसमें हम एक कुछ नया तगड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। हम संदीप महेश्वरी को पहले सुनेंगे और देखेंगे कि वो किस एंगल से बात कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और देखेंगे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस टॉपिक को लेके। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मुझे कितना आता है, इनको नहीं आता, या मैं अपने आप को बड़ा दिखा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ही हैज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ही हैज अ एंगल, आई हैव अ एंगल, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव बीन मिस्ड आउट बाय संदीप महेश्वरी. So let us listen to this wonderful video which he made. The video was called आगे बढ़ना सीखो. Let's पहले इसको सुने आप. तो सॉल्यूशन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। जैसे अब यहाँ से सुनिएगा ये बात कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन अपने आप में कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना होता है। और अगर कभी लाइफ में ऐसा हो गया जैसा आप चाहते हो, यानी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे आपका डीके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हो। चलिए, जब भी आप किसी चीज का प्रॉब्लम जब भी आप किसी चीज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो वो सॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। कितने लोग यहां पे इसको रिलेट कर पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मार्केटिंग में इसका एग्जाम्पल है। मार्केटिंग के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि जैसे एक प्रोडक्ट है, सैमसंग मोबाइल ले लिया आपने, तो आपने कहा कि हमको मोबाइल दे दो, हमें मोबाइल चाहिए। जैसे आप मोबाइल खरीदोगे, अब आप कहोगे कि यार इसको चार्ज कैसे करूं, तो मोबाइल एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चार्ज करने की। स्क्रीन टूट जाएगी तो क्या करेंगे, अगर मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो क्या करेंगे। तो कंपनी लैमिनेशन करवाने के लिए बोलती है। लैमिनेशन तो पहले होता था, अभी क्या बोलते हैं उसको, कौन सी स्क्रीन लगाते हैं वो, उसको 150 रुपये की आती है, वो लगाने के लिए होती है। कवर होता है, मोबाइल कवर। तो ये सारी जो फॉलो प्रॉब्लम्स होती हैं मोबाइल खरीदने के बाद, उसके ऊपर कंपनीज कवर्स बेचती हैं, लैमिनेशन बनवा के बेचती हैं, इंश्योरेंस करवाती हैं, चार्जर देती हैं। गाना कैसे सुनेंगे तो गाने के लिए हेडफोन्स देती हैं। और एप्पल इसका फ़ायदा भी उठाती है। एप्पल कहती है कि हमें पता है कि फ़ोन खरीदेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी और ख़रीदना ही पड़ेगा इनको चार्जर अपना। तो इस वजह से एप्पल कभी चार्जर साथ में नहीं देता। एप्पल हमेशा कहता है कि आप सेपरेट चार्जर खरीदो। तो जब भी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं, जैसे आत्मज्ञान है या वैराग्य है। अब वैराग्य आप अपनी संतुष्टि के लिए चाहते हो कि वैराग्य मिल जाए, लेकिन जैसे ही वैराग्य मिल जाता है सालों की मेहनत के बाद, आपका जो इंटरेस्ट है वो मटेरियलिज्म से खत्म हो जाता है। अब भौतिक से, यानी मटेरियल जो आइटम्स हैं या डिजायर्स हैं, वो जब खत्म होने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपके चैलेंजेस आएंगे आपको। जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो, आपको वैराग्य प्राप्त हो गया, तो अब आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में आना था दुखों का निवारण करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसका निवारण निकलता है, वो निवारण एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और वहीं पे कई बार इन्होंने, संदीप जी ने इसके बारे में बोला भी है कि मरते दम तक कंस्ट्रक्टिव काम में अपने आप को लगाए रहो। बिकॉज यहां पे एग्जाम्पल थोड़ा उतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा और इलैबोरेट नहीं कर पाए संदीप जी, बट अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी सोल्यूशन आप उठाओगे, दुनिया का कोई भी सोल्यूशन उठा लो कि सर मुझे इस लड़की से प्यार है, और दुनिया सबसे लड़ गए, इंटरकास्ट कर ली, और मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़की, शादी हो गई, तलवारें चल गई, कट्टे चल गए, गोलियां चल गई, उसके बाद आपको फाइनली वो लड़की मिल गई। अब जब क्या होगा, वो धीरे धीरे एक्साइटमेंट बंद हो जाएगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है 6-7 महीने बाद। तो पर फिर भी आप ट्रैप्ड हो, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ट्रैप्ड हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे औरत भी चाहिए, संभोग भी चाहिए, मानसिक सपोर्ट चाहिए, मानसिक क्या बोलते हैं उसको, मानसिक सपोर्ट चाहिए और सेक्सुअल सपोर्ट चाहिए, है ना, मानसिक समर्थन चाहिए, जो भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं शादी कर लूं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए।
तो शादी करते ही एक फॉलो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये चीज है, ये एक बड़ी फंडामेंटल चीज आपको बता रहा हूं, जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आता है इस चीज को, पर इसको समझना जरूरी है। तो यहां पे संदीप महेश्वरी ये कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, आपको लगता है अब मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूं, मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, पर ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से हर एक प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन जो है उसका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एवरी प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बट इट अगेन क्रिएट सम प्रॉब्लम, राइट। सो होप आपको समझ में आया हो कि मैंने समझाया आपको कि कुछ भी लेना है तो देना है। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन आएगा तो सफरिंग नहीं आएगी, सोल्यूशन आएगा तो एक और सफरिंग चालू हो जाती है। तो ये चीज होती है। तो अब इसका मतलब वैराग्य प्राप्ति के बाद क्या आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते, या जैसे अभी मेरे साथ मुझे क्या हुआ कि मुझे जो सक्सेस मिलनी थी 28-29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, अभी मेरी 31 की हो गई उम्र, वो मेरे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो गोल्स जो गोल्स है मेरे, जो मैंने सोच कर रखा हुआ है, वो वैराग्य की वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूं। मेरे घर वाले मेरे पे चिल्ला रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पे चिल्लाती है कि जल्दी जल्दी करो, ये कर लो, वो कर लो, फिर ये करना है, वो करना है, नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं सफर कर रहा हूं, क्योंकि वैराग्य तो मिल ही गया ना, सफरिंग तो होगी ही नहीं, बट काम नहीं हो पाएंगे, कर्म कांड नहीं हो पाता। तो होता है पर लेट होता है, बहुत शिद्दत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई डिजायर जो है ना वो हावी नहीं होता आपके ऊपर। और किसी भी काम को करने के लिए उसका पैशनेट होना जरूरी है, आप में उसमें हमें क्रेजी, दीवानापन, जुनून होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन उसका एक और प्रॉब्लम में परिवर्तित हो जाता है। होप आपको समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं। तो मरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप ग्रो करते हो, डीके शुरू हो जाता है जैसा आप चाहते हो, यानी कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे आपका डीके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हो, मरना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप ग्रो करना बंद कर देते हो। तो यहां पे बात हो रही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सारे लोग चाहते हैं, इंडिया के और दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपके पास डीके आ जाता है। डीके मतलब सड़ना, डीके मतलब एक सड़न, बदबू आने लगती है अंदर से, और जैसे ही ये होता है आप इंद्रियों की तरफ खिंचते हो। तो इसको चैलेंज सफरिंग बोलते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जब आप ये सोचते हो कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे अमीरों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादातर भौतिक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनके पास ऐसी सी प्रॉब्लम्स आने लगती है कि सेहत खराब होने लगती है, उनका सच्चा मित्र, उनको सच्ची मित्रता नहीं मिलती, उनको सच्चा जो मोहब्बत है वो नहीं मिलती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अमीर होकर भी, धनी होकर भी खरीद नहीं सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि जो डिके आता है, वो डिके आता है, उसके लिए एक निवारण है कि आपको सेल्फ एवोल्यूशन में, जो मैं बात करता हूं कि यहां पे इन्होंने बोला है ग्रोथ, पर मैं उसको बोल रहा हूं सेल्फ एवोल्यूशन। मतलब आज मुझे ये पता है नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, या नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, अगले दिन मेरे को क्या पता है, या 10 दिन, 15 दिन बाद, 3 महीने बाद मेरे को क्या पता है, ये बहुत जरूरी है समझना। पर इसमें एक बहुत फंडामेंटल चीज हमेशा मिस्टर महेश्वरी मिस करते हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, जिसकी वजह से जो लड़का खड़ा सामने सवाल पूछ रहा है और ऑडियंस संदीप महेश्वरी को बेवकूफ समझती है, वो आते हैं उनके सेशन में, लेकिन संदीप महेश्वरी बेवकूफ समझते, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने सुनना बंद कर दिया। अब मैं आगे आपको बताता हूं चक्कर क्या है, अभी पहले आगे सुनते हैं। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल पाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप और बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ अपनी लाइफ के नहीं, और भी लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट करके उनकी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। तो वापस देखो, छोटी छोटी प्रॉब्लम को स्टार्ट करो और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, और एक दिन अपनी निकालोगे, फिर दूसरों की निकालोगे, फिर सबकी निकाल पाओगे। पर अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसका कितना भी बड़ा सोल्यूशन आ जाए, वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इट्स अ लूप, कि आपने कुछ पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद एक और प्रॉब्लम आ गई आपके पास। आपने वैराग्य हासिल किया, आत्मज्ञान हासिल किया, तो आप देखोगे कि आपके पास निर्वाण आपके ऊपर हावी होने लगेगा, मोक्ष आपके ऊपर हावी होने लगेगी, है ना। तो कहीं से बच नहीं पाओगे, लेकिन सबसे सेफ प्लेस जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर सब में कंपेयर किया जाए सारे सॉल्यूशंस में, वो सबसे सेफ प्लेस है। लेकिन यहां पे अभी देखो इन्होंने कैसे फंसे, अपनी बातों में फंसे। कैसे
कि धीरे धीरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, फिर एक अल्टीमेट बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और बड़ी, फिर एक दिन सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अभी इन्होंने क्या बोला कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे और वो सोल्यूशन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जिस हिसाब से लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, 19-20 साल का लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, सेशन का नाम है आगे बढ़ना सीखो। अभी आया था कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले आया था, 1.3 मिलियन व्यूज है। तो ये लड़का जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, आप देखें ध्यान से संदीप महेश्वरी की बात अगर आप सुने, तो उन्होंने कहा है कि आगे सोल्यूशन निकालते जाओ, प्रॉब्लम बड़ी करते जाओ, सोल्यूशन निकालते जाओ, तो एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल दोगे, है ना। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि कोई भी सोल्यूशन निकाल दो तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये 19 साल का लड़का खड़ा हुआ है सामने, उसके सवाल जो है मटेरियलिज्म से हैं, यानी सक्सेस से, सफलता से हैं, या थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल कुछ है। इसको पता नहीं है कि हु एम आई और अध्यात्म करके, इसको ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो दैट इज व्हाई ही हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड द अल्टीमेट सोल्यूशन ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई ही हैज टोल्ड कि सोल्यूशन निकालोगे प्रॉब्लम आएगी, फिर सोल्यूशन निकालोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? एक पॉइंट आएगा जहां पे आप सारे सोल्यूशन निकाल लोगे, अब आपका प्रॉब्लम जो होगा साइकोलॉजिकल होगा, और उस साइकोलॉजिकल का भी आप निकालोगे तो फिर आपको अंदर से खालीपन होगा, और आप जैसे ही स्टेज पे पहुंचोगे तो इन्होंने क्या बोला, डीके आ जाएगा, सड़न आने लगेगी। लेकिन सड़न अंत नहीं है, सड़न के बाद इंद्रियां खींचने लगेंगी। ये मेरा ऐड कर रहा हूं यहां पे, मैं अपना ऐड कर रहा हूं, या आप अपने एक्सपीरियंस से भी देख सकते हो। जब कुछ करने के लिए नहीं होता है, जब सेल्फ ग्रोथ नहीं होती या कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी होल्डेड एट वन प्लेस, यू कैन नॉट होल्ड द एनर्जी एट वन प्लेस। इट्स लाइक अ रिवर, इट्स लाइक वाटर, द वाटर विल फाइंड इट्स ओन वे, you cannot hold the water, that's what the mistake people are doing, you cannot hold the water। so एनर्जी कहां जाएगी? सारे सोल्यूशन तो निकल आए, भौतिक आपने कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब सेटल हो गए, अब क्या हो रहा है? अब क्या सारा पैशन फॉलो करिए, सिंगर बन गए, एक्टर बन गए, यूपीएससी क्रैक कर लिया, नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या? अब एक होता है कि अब और भौतिक चाहिए, और भौतिक चाहिए, और भौतिक चाहिए, और भौतिक चाहिए। तो कुछ लोग इसमें चले जाते हैं, कुछ लोग इसके साथ साथ रंडीबाजी करने लगते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसके साथ साथ वैश्यागर्दी करने लगते हैं, इसके साथ साथ इंद्रियों में चले जाते हैं, नशा, आलस्य, और ये सब हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो अल्टीमेटली आपको अपना ध्यान अंदर लगाना, लेकिन अंदर भी मैंने बताया, अगर आप अंदर लगा दिया आपने तो आपको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा कुछ सालों में। और जैसे ही वैराग गहराएगा, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आएगा एकदम से क्लिक किया वैराग्य प्राप्त हो गया, वैराग गहराएगा, माइल्ड होगा, फिर मॉडरेट वैराग्य होगा, फिर मैक्सिमम वैराग हो गया, फिर परिवैराग्य होगा या महावैराग्य होगा। तो महावैराग्य मतलब होता है कि जब शरीर में जीने की इच्छा नहीं होती, जीवन से बोर हो जाते हो आप, आपको लगता है ये सब बेकार है, मैं फालतू में यहाँ पे हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको आखिरी जो डिजायर होता है जीवन जीने का डिजायर, वो भी खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं महावैराग्य। तो यहां पे ये बात हो रही, पर लड़के को इन्होंने नहीं बताया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बिल्कुल कंटेक्स्ट जो था वो स्पिरिचुअलिज्म नहीं था, वो कंटेक्स्ट मटेरियलिज्म था यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे आत्मज्ञान का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। और वैसे भी संदीप महेश्वरी इस समय आत्मज्ञान का इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज अभी उनको लगता है कि, उनको ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। एनीवे, लेट्स को शुरू किया था कि सर ऐसा कैसे हो कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो हमको याद आता रहे, और जो भी बुरा है वो याद ना आए। जिस दिन ऐसा एक्चुअल में हो गया उस दिन आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। द ओनली वे टू ग्रो इन योर लाइफ इज टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लूप। इसको जितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हर एक का अपना एक लेवल है कि कौन कितने लेवल की प्रॉब्लम को बियर कर सकता है या उसका सामना कर सकता है, और कितना पेशेंस रख सकता है उसका सॉल्यूशन निकलने तक। फॉर एग्जांपल, अभी आपका प्रॉब्लम बियरिंग जो लेवल है वो ये है, इससे ऊपर आ गई तो आप टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी इसी लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना नहीं आता है। बट अगर इसको आपने फेस किया और इस लेवल की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, तो अब आप क्या कहोगे अपने आप से? इफ आई कैन सॉल्व दिस, आई कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। वाई? उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर और बड़ी, उसका निकाला, फिर और बड़ी, फिर उसका निकाला। लेकिन ये मत समझना कि ये भी कोई एंड है, क्योंकि अगर इससे बड़ी प्रॉब्लम आई तो अगर इसके आसपास हुई तो यहां तो आप झेल जाओगे, बट अगर इतनी बड़ी आ गई तो आप टूट जाओगे। तो हर एक का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है जहां पर जाकर के वो टूट जाता है। इसको कमजोरी बोलते हैं एक इंसान की।
ये बात तो सही है यार। तो बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते हैं। उनके बहुत बड़ी बात बोली कि एक तो आपका एक ऐसा स्तर होगा जहां पे आपको तोड़ने का एक मौका होगा कि टूटोगे आप, कुछ ना कुछ कर देंगे, गर्लफ्रेंड को मार देंगे, किसी का रेप करवा देंगे घर में, कहीं तो कुछ तो होगा आपका कुछ टूटने का, है ना, संतान मर जाएगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आपका हाथ कट जाएगा या बिजनेस डूब जाएगा। तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है एक टूटने का लेवल आता है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन अभी अल्टीमेट सोल्यूशन पे बात नहीं हो रही है क्योंकि यहां लड़का जो खड़ा हुआ है वो कंटेक्स्ट वो समझेगा नहीं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बना। लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो टूट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये हो गया, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को, बेटे ये मत करना, ये करने से ये ना वो ना, वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं है। वो खुद एक प्रॉब्लम है जो बस रोते रहते हैं बैठ करके और किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं उंगली करके कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ ये है, ये है, ये है, ये है, अगर ये कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए। ऐसे अब यहीं पे जिस तरीके से बातें करते हैं, इसको जो पीछे की जो मीनिंग है लोग समझ नहीं पाते। फिर लोग कहते हैं कि आचार्य के वीडियो ज्यादा अच्छे, है ना, क्योंकि अब पता नहीं या तो हिंदी के वर्ड्स वो ज्यादा यूज करते हैं या पता नहीं बुद्धि मूड हो चुकी है उनकी ज्यादा। लेकिन भाई यहाँ पे जो बात हो रही है वो तो बिल्कुल क्लियर बात हो रही है, मुझे तो समझ में आ रही है। तो रिजेम्बलेंस होता है, एक कह सकते हैं कि व्हाटएवर, बट मुझे तो लगता है कि ही हैज एक्चुअली अचीव्ड समथिंग इन हिज लाइफ। संदीप महेश्वरी की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों की लाइफ कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। तो अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा रहे हो तो इन प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं, इसको फेस करोगे और फियरलेसली फेस करोगे। लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रॉब्लम बियरिंग कैपेसिटी ये होगी, एकदम से प्रॉब्लम आएगी और बड़े लेवल की, जिसके बाद में आप अंदर से टूट रहे होगे, ये भी आपको बता रहा हूं। बट आप अपनी लिमिट को पुश करोगे तो वो जो फियर आपके ऊपर हावी हुआ वो कुछ देर के लिए हुआ, उसके बाद में आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाला, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब आप कहोगे कितनी भी बड़े लेवल की कोई भी प्रॉब्लम है आने दो, ऐसा बनना है। एक चीज बहुत अच्छी है कि बहुत स्पष्ट बातें करते हैं। इसका मतलब बैठ के एक एक चीज इन्होंने माइंड में देखी हुई है। जब आप किसी इंटेलेक्चुअल आदमी से जो एक्चुअली सीखा हुआ है अगर वो देखेगा ना तो उसको समझ में आएगा। लेकिन लोग हड़बड़ी में होते हैं, उनको समझ नहीं आता। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक एक चीज जो होती है स्टेप बाय स्टेप वो बता रहे हैं कि ये होगा तो ये हो जाता है, फिर वो होता है तो ये होता है, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब ही इज वेरी क्लियर। क्लैरिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी उसकी, और क्लैरिटी ही सब कुछ है जीवन में। अगर क्लैरिटी नहीं है, जीवन में स्पष्टता नहीं है तो तुम्हारे जीवन क्या जी नहीं पाओगे तुम। तो क्लैरिटी के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो ही इज अ माइंड ऑब्जर्वर, ही इज अ वेरी ग्रेट माइंड ऑब्जर्वर। ही इज एक्चुअली अ गुड और ग्रेटेस्ट माइंड ऑब्जर्वर ऑफ 21st सेंचुरी। बट जो आदमी माइंड ऑब्जर्वेशन पे नहीं लेके आता अपने सेशन को, जो क्वेश्चनिंग पे लेके नहीं आता है, जो अल्टीमेट वैराग्य या आत्मज्ञान पे लेके नहीं आता आदमी, वो आदमी मेरे हिसाब से गुरु घंटाल है। वो साहब मेरे हिसाब से वो आदमी सही नहीं है। बिकॉज आपके तीन ही सोल्यूशंस हैं। एक है ऑब्जर्वेशन जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक है क्वेश्चनिंग, जब ऑब्जर्वेशन होगी तो क्वेश्चनिंग होगी, और इन दोनों को करके कुछ अचीव होता है जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। अब उसके बाद वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य मतलब क्या? बियॉन्ड डिजायर्स। डिजायर्स आपके ऊपर हावी नहीं होते, राग द्वेष खत्म होता है। पर राग द्वेष सिर्फ आत्मज्ञान से खत्म नहीं होता है, साधना से भी खत्म होता है। पर अभी हम देखते हैं आगे क्या है। लाइफ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सर सबसे पहले चाहे कैसी भी कैटेगरी की प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको फियरलेसली फेस करना होता है। और दूसरा, जो प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। चाहे आप लिख के उसको एक बार देख लो, अपने थॉट्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं उसको लिख लो, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमें उसके बारे में फिर सोचना बंद करना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि उसको सोचना बंद नहीं करना है। बिकॉज द मोमेंट यू से कि मैं उसको सोचना बंद कर दूं, उतना ही वो सोच और ताकतवर होती चली जाएगी। आप बोलो कि उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, क्या होगा? लिख दोगे, क्या होगा? आपके कोई ना कोई वेल विशर होंगे, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है, कोई भाई। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि इन्होंने कहा कि किसी भी थॉट को ये नहीं बोल रहा है कि ये मत आए। अब पिछले 3 मिनट से हम इनको सुन रहे हैं, 4-5 मिनट से। आपने एक चीज नोट करी, कहीं भी फाउंडेशन के ऊपर बात नहीं हुई। अब ये लड़का जो नौजवान यहाँ खड़ा हुआ है, आप लोग भी खड़े हुए हैं,
ये सारी चीजें तब काम करती हैं जब फाउंडेशन अच्छी हो, यानी जब आप गिरो तो आपके जो गिरने की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो आत्मज्ञान हो। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें एक नंबर की बुलशिटिंग बातें होंगी। ये चक्कर है, वो यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करते, और मुझे इसी वजह से गुस्सा आता है कि ये ही इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग ओवर हियर, बिकॉज सी द लड़का यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उनसे ये बातें जैसे अब इसको कहे कि पहले लिख लो प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, फिर बड़ी करो, फिर और बड़ी करो, ठीक है। एक ये बोला, फिर बोला कि प्रॉब्लम को लिख लो। लेकिन लोग पता है मेरे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, लोग कहते हैं सर इनकी बात सही है, इनके लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं। क्योंकि आपके पास गिरने के लिए जो जमीन है वो जमीन लावा है, वो वॉल्केनो है, वो जमीन जला देगी। आपकी जमीन जो है, जो बुनियाद है, वो पहले सही होनी चाहिए। तो क्या होगा अगर आप गिरोगे तो ये सारी चीजें कर लोगे कि और छोटी प्रॉब्लम, और बड़ी प्रॉब्लम, और बड़ी प्रॉब्लम, या थॉट्स को पकड़ पकड़ के लिखना, या एक थॉट को ये बोलना कि ये मत आए वो मत आए। ये सारी चीजें तब काम करेंगी जब आप आत्मज्ञान में स्थित है, नहीं तो ये सब चीजें नहीं काम करती हैं। क्योंकि अब आपको डर लगता है, आप अज्ञान में हो, आपको डर लग रहा है, आप अकेले हो, अब आपके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ भगवान का हाथ नहीं है। इसको परमात्मा का हाथ बोलते हैं, आत्मज्ञान को इसको बोलते हैं परमात्मा का हाथ। मैंने आपसे एक बहुत पहले एग्जांपल दिया था कि हर आदमी दलदल में है, यह भौतिक जगत दलदल में है, हर आदमी दलदल में तैर रहा है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसके पास परमात्मा का हाथ होता है बस। तो एक हाथ से पकड़े रहता है परमात्मा को वो, और दलदल में वो घूमता रहता है। लेकिन बाकी जो अज्ञानी होते हैं उनके पास हाथ नहीं होता है परमात्मा का। तो संदीप माहेश्वरी इज अ सेल्फ इनलाइटेंड बीइंग, लेकिन ही हाइड्स द फिनोमिना ऑफ आत्मज्ञान। Why are you not telling properly? Why are you in each and every video you have to understand this, that each and every video has to mention Atmagyan, has to mention sadhana, has to mention Atmagyan, because if you are not mentioning, ये नौजवान नहीं कर पाएंगे, ये टूट जाएंगे। ये कहें अभी जैसे थोड़ी देर बात हुई कि टूट जाएगा, जरा सा कुछ हुआ आप टूट जाते हो, जरा सा कुछ हुआ टूट जाते हो। वही नहीं टूटता है जिसको समझ में आ गया है कि वो टूट ही नहीं सकता, जिसकी पहचान शरीर नहीं है, जिसकी पहचान ब्रह्म है, वही तो नहीं टूटेगा। शरीर को तोड़ा जा सकता है। जब भी आपकी पहचान भौतिक से होगी तो भौतिक की प्रकृति क्या है? भाई आपने कहा मेरा घर है, आप अपने घर से अटैच्ड हो, घर तोड़ा जा सकता है। आप अपनी कार से अटैच्ड हो, कार तोड़ा जा सकता है। आप अपने शरीर से अटैच्ड हो, शरीर तोड़ा जा सकता है। आप अपनी मां से अटैच्ड हो, मां को मारा जा सकता है। आप अपने बीवी बच्चों से अटैच्ड हो, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, मारा जा सकता है। तो जो भी भौतिक के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी भौतिक की जो मटेरियलिज्म है, यानी जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड, ये पृथ्वी, ये ब्लैक होल्स, ये सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल, ये सब कुछ, ये आकाश गंगाएं, ये सारी चीजें तो डिस्ट्रक्टिबल हैं। तो इस पे रिलाय कैसे करोगे आप? तो टूटने के लिए, ना टूटने के लिए, अनब्रेकेबल बनने के लिए कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो ब्रेकेबल ना हो। तो पहले वो पकड़ना है, फिर ये उल्टी सीधी बातें करनी है साइकोलॉजिकल की, ये यहां पे कर लो, वो छोटी प्रॉब्लम बड़ा और बड़ा। ये मैंने किया, मैंने यही तो किया, और क्या किया? मैंने सबसे पहले ये हासिल किया कि मैं कौन हूं, साधना पकड़ी जिससे मेरा माइंड जो है परेशान ना करे, ठीक है। उसके बाद जब माइंड शांत हो गया तो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब उसके बाद ये सब करते रहो, ये सब ड्रामे हैं। लेकिन वही इनकी गलती है, ना ये साधना में भी विश्वास रखते हैं, ये और आचार्य ना साधना में विश्वास रखते हैं। और कृष्णमूर्ति भी के साथ भी यही गलती हुई। कृष्णमूर्ति ने भी बस, ओशो एक आदमी ऐसा था जो इंटेलेक्चुअल बात करता था और साधना और आत्मज्ञान दोनों की बातें करता था। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जग्गी वासुदेव है जो सदगुरु, वो सिर्फ साधना की ही बात करते हैं। वो कहते हैं शांभवी महामुद्रा लगाओ, इनर इंजीनियरिंग करो। अरे तो साधना से क्या होगा? साधना से डिजायर थोड़ी से कंट्रोल होते हैं, साधना से तो मन कंट्रोल होता है ना, वासनाएं थोड़ी कंट्रोल होती हैं। वासनाएं तो कंट्रोल तभी होंगी ना जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। जब तुमको पता चल गया कि मैं पूरी की पूरी सृष्टि हूं, तो ये छोटा मोटा डिजायर है, यूपीएससी क्रैक करना है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, ये सब डिजायर जो है ये तो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। अब आप खेल की तरह लोगे हर चीज, एवरीथिंग विल बी लाइक अ गेम। बट दैट इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विद कृष्णमूर्ति, दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज पीपल। आप चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रत्यक्ष करो,
मैं कह रहा हूं ये जो 10 साल से बातें कर रहे हैं इनकी बातें फॉलो करो, आचार्य की बातें फॉलो करो, कृष्णमूर्ति की बातें फॉलो करो, या एक काम करो, सबसे कुछ कुछ सीखो और फिर अपना एनालॉजी लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, सबसे कुछ कुछ सीखो। कृष्णमूर्ति खुद साधना करते थे, वो ही वॉज अ हीलर। हाथ रख दे, रेकी हीलिंग करते थे वो। अगर आपका जॉइंट दर्द हो रहा, हाथ रख देंगे सही हो जाएगा। इसको रेकी बोलते हैं। लेकिन उसकी बातें बहुत कम करी उन्होंने। बात करी कि ऑब्जर्व करो, वो भी बात सही थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के लिए मन का एक जगह स्थिर होना जरूरी है। आप ऑब्जर्व, एक डीओ की बोतल है, बिस्लेरी की बोतल है, गिटार सामने, एसी रखा हुआ है, ये सब कुछ ऑब्जर्व कर लोगे, चिड़िया को ऑब्जर्व कर लोगे, शेर को ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन इंटरनल माइंड सूक्ष्म है, थॉट सूक्ष्म है। मैं आपसे कहता हूं कि दो विचारों के बीच में जो गैप है उसको देख पा रहे हो? आप कहते हो मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं कोशिश भी करता हूं फिर भी नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि चीजें, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा जो बिंदु है, तुम्हारा जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो बहुत चपटी है, वो बारीक नहीं है, वो तीखी होनी चाहिए। अटेंशन जो है वो तीखी होनी चाहिए। जितनी अटेंशन तीखी होगी उतना ही इंटरनली तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। आगे सुनते हैं। ये होगा, बहन होगी, कोई फ्रेंड होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई ना कोई होगा आसपास में, हर एक का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। उनसे जाकर के बात करो। वो भी नहीं हो सकता तो किसी थेरेपिस्ट से बात करो जो प्रोफेशनल है इस तरह के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व करने में। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि आप खुद पेपर पेन लेकर के खुद सॉल्व कर सको। नहीं होगा ना। नेवर से कि ये खुद पेपर पेन लग के सॉल्व भी कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। लेकिन जब टूट रहा होता है आदमी, तो कहते हैं ना, डूबते एक चींटी को तिनके का सहारा होता है। वो तिनके का सहारा परमात्मा होना चाहिए। अरे बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? कुछ तो फाउंडेशन पहले रखोगे कि पहले ही सब चले जाओगे? भाई कृष्णा ने अर्जुना को क्यों दिया, है ना, ज्ञान, आत्मज्ञान? क्योंकि वो डर रहा था। वहां पे ये थोड़ी बोला है कि प्रॉब्लम पहले देखो, छोटी प्रॉब्लम देखो, फिर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे उसकी बुनियाद सही करी उन्होंने। उसकी जो सोच की बुनियाद है वो शरीर नहीं होनी चाहिए। सोच की बुनियाद आपके अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। जो आपके विचारों की बुनियाद है वो डिजायर्स नहीं होने चाहिए। जो विचारों की बुनियाद है वो आत्मज्ञान में होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ऊर्जा नहीं हूं, मैं कौन हूं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण करना है, एक्सपीरियंशियली देखना है। उसका जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण कर लोगे, पहले आप आगम प्रमाण से चालू करोगे, यानी वेदों से पढ़ोगे, यहां पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, यूट्यूब गुरुज को देखोगे, फिर आप अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, क्या तुम उसको रिलेट कर पा रहे हो? अगर तुम उसको रिलेट कर पा रहे हो तुम प्रत्यक्ष प्रमाणी हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम सिर्फ नौटंकी हो और कुछ नहीं हो। तुमको कुछ नहीं समझ में आया है। लोग मेरे से बोलते हैं कि वो तो बोलते साधना मत करो, तो आपको क्यों माने, आपके तो इतने कम सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा अगर इसी बेस पे आपको रखना है तब तो आप किसी को सुनना चालू मत करो, आप तो सिर्फ बड़े लोगों को सुनो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कहता हूं कि साधना ही करो। मैं कहता हूं तुम आचार्यों को फॉलो करो, मैं कहता हूं कृष्णमूर्ति को फॉलो करो, मैं कहता हूं ओशो को फॉलो करो, जिसको फॉलो करना है करो। अगर तुम्हारे पास सुख की प्राप्ति हो रही है तो तुम करो उन्हीं के साथ जो करना है। वो तो नहीं होगी, नौटंकी करोगे तो मुझे पता है। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो एक और आदमी नया सोल्यूशन लेके आया है, तो उसको सुनो, उसको धिक्कारो मत कि उसके कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज है। उसको फॉलो अप करो ना। आप देखो कि अच्छा ठीक है, साधना करने की बात करते हैं, ये एक बार करके देखते हैं। और बात तो सही कह रहे हैं कि अगर हर एक एक्सपीरियंस हमारा केमिकल बेस है तो साधना भी कहीं ना कहीं जरूरी ही होगी ना, क्योंकि साधना केमिकल रिलीज करती है। आप देखो ना, आप सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कर रहे हो केमिकल के लिए कर रहे हो, है ना। आगे सुनते हैं। थॉट्स नहीं आने चाहिए, बल्कि बोलोगे आने तो जितने आ रहे हैं। जैसे ही आप ये बोलोगे वो थॉट्स आने बंद। समझे मेरी बात? जिस दिन आपने अपने अंदर से पूरी तरह से बोल दिया कि आने तो जितने ये वाले थॉट्स आ रहे हैं। जैसे मान लो घर में आप अकेले हो और आपको डर लग रहा है कि जिस बेड पे आप बैठे हो उसके नीचे भूत है और कोई हाथ निकल करके आएगा और कुछ हो जाएगा। सो द मोर यू से कि मुझे थॉट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आप डर रहे हो ना, कि आपको लग रहा है कि एक्चुअल में भूत है। उस भूत के सच को देख लो कि वो झूठ है, खत्म। ठीक है, मतलब क्या कि बेड के नीचे देख लो कि चुड़ैल बैठी है कि नहीं बैठी है। बात सही है। यहां पे बात हो रही है एक्सेप्टेंस की। जब आपका हाथ कट गया तो 4-5 दिन में डॉक्टर आपके पेन को सही कर देते हैं हाथ के, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि मैं एक हाथ कटा हूं, मैं लंगड़ा हो गया,
मेरा जीवन पता नहीं क्या जाएगा। तो 6 महीने आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने में लगता है कि मैं बिना हाथ का इंसान हूं, अब मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा। वो जो एक्सेप्टेंस है हाथ कटने की, अगर वो 10 दिन में आ जाए या 15 या 20 30 40 दिन में आ जाए या 25 दिन में आ जाए तो आप अपने काम में आगे बढ़ सकते। अब हाथ कट गया है, लेकिन अभी 3-4 एक हाथ और बचा हुआ है, 2 पैर बचे हैं, मेरी आंखें सही है, मेरा कान सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या सोल्यूशन क्या है। लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। अब तो चला गया हाथ, अब क्या करें। अरे लोगों का तो 4 पैर चले जाते हैं, लोगों की तो आंखें भी चली जाती, तो क्या। तो यहां पे बात हो रही है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, स्वीकार कर लो। मेरी बंदी मेरे को छोड़ के चली गई, स्वीकार करो। तुम्हें यह नहीं है कि तुम उसको मिस कर रहे हो, तुम्हें यह है कि वो मेरे को कैसे छोड़ के जा सकती, तुमको उसकी आदत पड़ी हुई थी, तुम्हें ईगो हर्ट हो रहा तुम्हारा, तो सारी चीजें ईगो पे आती हैं। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की, जो संदीप महेश्वरी यहां पे बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की पावर क्या है। देखिए, जब तक तुम्हारी बुनियाद सही नहीं होती, रात में तुम लेटे हुए तुमको डर लग रहा है ना कि चुड़ैल है, भूत है, मैं अकेला हूं, ये सब लग रहा है तुम्हें, तो आप कितना भी इंटेलेक्चुअली अपने आप को समझाते रहो कि चुड़ैल नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, देखो आसपास लोग हैं पर सो रहे हैं, दूसरे कमरे में मेरी मम्मी लेटी हुई है पर सो रही है, हम अकेले कहां, हम तो साथ में हैं। फिर आपने अपनी बुनियाद टूटने वाली चीजों पे लगा दी जो टूट सकती है ना। यानी भौतिक आपकी बुनियाद भौतिक है, अभौतिक बुनियाद होनी चाहिए, बुनियाद भौतिक नहीं होनी चाहिए। तो बुनियाद सही करो, यहां पे फाउंडेशन पहले सही करो, फिर से वही एक्सेप्टेंस होगी ही नहीं, स्वीकृति होगी ही नहीं। भाई मैं आत्मज्ञानी हूं तो ही तो मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि अब मेरा हाथ कट गया, मैं शरीर नहीं हूं तो हाथ कट गया तो क्या हो गया। आगे बढ़ो, आगे जल्दी से। 4-5 दिन मुझे दर्द होगा, 10-15 दिन दर्द होगा, अरे 20-25 दिन होगा। एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन 8 महीने तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अल्टीमेटली जब तुमको एक्सेप्ट ही करना है 6 महीने बाद कि मेरा हाथ कट चुका है, तो अभी एक्सेप्ट कर लो, 20-25 दिन में एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है, ये नौजवान 19 साल का लड़का यहां खड़ा हुआ है, 19-20 साल की इसकी उम्र है, जो लड़का यहां खड़ा हुआ है, यहां पे इंटेलेक्चुअली अपने आप को समझाने की बात हो रही है। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, बिना आत्मज्ञान के कुछ पॉसिबल नहीं। अगर ऐसे इंटेलेक्चुअली समझाना होता ना तो वेदों में मोटिवेशन दिया जाता कि सब सही हो जाएगा, चीजों को देखना चालू करो। पर वेदों में मोटिवेशन नहीं है, वेदों में आपकी बात हो रही है कि आप है कौन। कभी दिमाग लगाना बैठ के कि क्यों इतना उपनिषदों में, वेदों में ये बात होती है कि मैं कौन हूं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक को यह भी कह सकते थे कि जाओ जाके अपना राज्य संभालो, अपने मन में जो भी चल रहा है उसको देखना चालू कर दो, उसको एक्सेप्ट करो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम, ये भी बोल सकते थे अष्टावक्र। लेकिन अष्टावक्र ने ये नहीं बोला, अष्टावक्र ने बोला अपनी प्रॉब्लम छोड़ो, दुनिया की सारी चीजें छोड़ो, पहले ये समझो कि मैं कौन हूं, पहले ये समझो कि तुम हो कौन, तुम विश्व साक्षी हो। उन्होंने ये बोला सीधा, तुम विश्व साक्षी हो। अब वहां पे जनक ये बोल सकते थे ये क्या बातें कर रहे हो, मैं कौन हूं, मैं आपसे सोल्यूशन निकलवाने आया हूं। सोल्यूशन की मां की आंख, सोल्यूशन क्या, तेल लेने नहीं निकाल पाओगे। प्रॉब्लम को समझ भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बुनियाद एकदम अभौतिक बुनियाद है, अभौतिक बुनियाद होनी चाहिए, आध्यात्मिक बुनियाद होनी चाहिए इंसान की। तो होता क्या है, जब आध्यात्मिक बुनियाद होती है तो पावर आती है। वो दलदल में जब तक ऊपर परमात्मा का हाथ नहीं आएगा, तो एक हाथ से आपने परमात्मा को पकड़ रखा है, आपका हाथ दलदल से बाहर है और परमात्मा ने आपको पकड़ रखा है। और आपका पूरा मुंह भी अगर दलदल के अंदर है और सिर्फ हाथ बाहर है तो आप सरवाइव कर जाओगे, आप दुनिया की सारी चीजें लड़ जाओगे। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि दुनिया की सारी चीजें कर रहे हो विदाउट परमात्मा की अंडरस्टैंडिंग, विदाउट द हैंड ऑफ परमात्मा, विदाउट द हैंड ऑफ द गॉड, और तुम बातें करते हो तो दलदल में डूबना ही है। क्योंकि दलदल की प्रकृति है कि वो तुम्हें खा जाएगा, वो तुम्हें स्वॉलो कर जाएगा, नील जाएगा, ये तुम्हारी प्रकृति। तो आगे पढ़ते हैं। भूत मतलब क्या होता है? पास्ट, अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अ थॉट। आपने कभी देखा है भूत? क्या आपने कभी रिसर्च करी है भूतों के बारे में? क्या आपको ये अच्छी पता है कि भूत प्रेत चुड़ैल प्रेत आत्माएं नहीं होती? आपको पता, आपने देखा है? नहीं देखा। आपने आगम प्रमाण की बेस पे ये बोल दिया कि भूत नहीं होता है। क्या आपने भारत भ्रमण किया है? हर एक कब्रिस्तान में जाके बैठ के देखा है रात में 3 बजे?
क्या जितने भी तांत्रिक लोग हैं उनके पास जाके बैठा है कि देखे क्या होता है, समन प्रकृति क्या होती है? क्योंकि मैं आपको कैसे बता रहा हूं, ये इस चीज को कृष्णमूर्ति ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। एक बार की कहानी है, कृष्णमूर्ति के कोई एक हैं, वो समन करते थे भूत प्रेत आत्माओं को। तो कृष्णमूर्ति का ये बकवास है, ये नहीं होगा। तो नहीं, वो एक वूडू करके कुछ होता है, कुछ एक उसका नाम होता है उस गेम का, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो गए भैया, तो बैठे थे, अब पता नहीं किसको बुलाया, किसको क्या नहीं बुलाया, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को बुलाया था उन्होंने। अब हुआ क्या कि वहां पे जब बुलाया तो चक्कर क्या हुआ कि जो भी सवाल कृष्णमूर्ति ने पूछे वो सिर्फ उस आदमी, कृष्णमूर्ति और उस आत्मा के बीच में सवाल थे। तो जो भी सवाल के जवाब आए, यानी वो क्या करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यस और नो में अगर या जवाब दे तो यस अगर होगा तो वो पत्ता पलटेगा या कुछ मूवमेंट करेगा किसी ऑब्जेक्ट की, या अगर बोले हरा चूज करो या लाल चूज करो, अगर तुम मेरे साथ, तुम्हें पता है बचपन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या वो ये हुआ था या फिर ये हुआ था, तो वो उस पे टच करेगा वो जो आत्मा है। जब कृष्णमूर्ति वहां से आए तो भौचक्का रह गए। कृष्णमूर्ति ने इसकी बातें वो करते नहीं थे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और ये कहाँ से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बहुत सारे पॉडकास्ट है कृष्णमूर्ति के जो अभी रिलीज हुए हैं हाल ही में 5 साल में। उस पॉडकास्ट में कई बार कृष्णमूर्ति ने इसको सुना है। मैं कभी इसको दोबारा सुनूंगा तो उसको पहले तो अब डाउनलोड करके रखूंगा सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जब वो वहां से आए तो उन्होंने लॉजिकली समझा इसको। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या थी कि जब आप मरते हो तो इस दुनिया का सिंपल सा रूल है कि एवरीथिंग विल कंटिन्यू। तो जब आदमी मरता है तो जब उसके बॉडी भी कंटिन्यू हो रही है, अब आपको क्या बॉडी कैसे कंटिन्यू, बॉडी कंटिन्यू हो रही है भाई, आपको जला दिया, एटम्स तो पड़े हुए हैं ना। एटम्स को आप नदी में भी फेंक दोगे तो वो अलग अलग एरिया में चले जाएंगे, लेकिन एटम्स तो हैं वहां पे, वो उसमें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन चुके हैं वो, लेकिन है तो शरीर आपका बना है ना, शरीर तो था ही आपका। तो जब कुछ डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आपकी मेमोरी कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी? सही बात है। और ओशो ने भी इसके बारे में बोला, सबने बोला। तो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, रीइंकार्नेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मुझे भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आया जब बहुत सारी रिसर्चेज हुई। एक जिम टकर करके साइंटिस्ट, कभी बताऊंगा इसके बारे में, मैंने बात करी पिछले पॉडकास्टों में। रीइंकार्नेशन अगर आप टाइप करेंगे ऊपर सर्च में तो आपको मिलेगा, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर बात करी है। बट आपने जब देखा नहीं, इसका प्रत्यक्ष नहीं किया, तो आप किस बेस पे कह रहे हो भूत नहीं होता? किस बेस पे कह रहे हो भाई, है ना? अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई तो 100% आप कुंडली भी, आप कहते कुंडली भी नहीं होती है, आप वो भी कहते कुंडली नहीं होती, लेकिन वो आपका हो रखा है वहां पे, हिमाचल प्रदेश में आप गए थे, तो आप किस बेस पे कहते हो भूत नहीं होता है? मैं कह रहा हूं कि होता होगा, नहीं होता होगा। आप ये क्यों कह रहे हो कि होता ही नहीं है? आप ये कहो ना हमें नहीं पता। अगर आप ये कहोगे कि, क्योंकि देखिए हर चीज का एक कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर आप इस दुनिया में देखिए हर चीज की बातें होती है, भगवान की बातें होती है। स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं कहते भगवान नहीं होते, आपकी डेफिनेशन गलत है। वैसे हो सकता है भूत की भी डेफिनेशन गलत हो आपके माइंड में, क्या पता वो उस आकार में नहीं आती हो जो मूवीज में दिखाया है ना। तो किस बेस पे आप कह रहे हो, किस बेस पे? अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि होता है, वो तो मेरी रियलिटी है, आपकी रियलिटी तो नहीं है। लेकिन आप बिना इन्वेस्टिगेट किए क्यों बातें कर रहे हो कि नहीं होता, होता है? ये जो इश्यूज जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द पास्ट, व्हिच इज अगेन अ थॉट, नॉट अ रियलिटी व्हिच इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका सोल्यूशन है, पास्ट में जो हो चुका है उसका क्या सोल्यूशन है? सिर्फ प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में वैसा होने की जैसा आप चाहते हो, बस यही तो आपके हाथ में है, और तो कुछ है ही नहीं हाथ में। अगर इस तरह से आप एक्चुअल में जी पाओ जो मैं कह रहा हूं, यानी फोकस अपना कहां ले आओ, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, चाहे उसमें कितना भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, कितना भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना आना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, एम्ब्रेस इट। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने बोल दिया कि अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान ले आओ और सोल्यूशन निकाल लो।
क्योंकि इन्होंने काफ़ी साधना करी, इन्होंने अपनी जो स्मृति है वो आत्मज्ञान में गड़ा के रख ली है। लेकिन जिसको आप सिखा रहे हो, जब आप टीचिंग करते हो, तो आपको ये देखना पड़ता है इनको नहीं पता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आप बैठ के प्रॉब्लम निकालो, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है। वो घर में जाएंगे, अपने माइंड पे ध्यान देंगे, उनका माइंड ध्यान ही नहीं टिकेगा। उनको पहले एक स्टेज पे लेके आना होता है, एक रेडीनेस होनी चाहिए, प्रिपरेशन मोड होता है। तुम बैठेंगे, शांत होंगे, थोड़ा सा दिमाग उनका टिकेगा एक जगह पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब नहीं कर पाएंगे ऐसा, मैं कह रहा हूं हो सकता है जो बात कर रहे हैं 5-6% लोग कर भी पाए, लेकिन मेजोरिटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड रेस्टलेस है। उनका माइंड सोशल मीडिया में टिकता है, वो कहां टिका पाएंगे अपना माइंड अपने माइंड में। फेस इट, यही आपको स्ट्रांग बनाएगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए ये स्ट्रांग बनाएगा? अरे भैया, स्ट्रांग बनना पॉसिबल ही नहीं। अभी आपने बोला कि एक लेवल होता है हर आदमी का जहां पे टूट जाता है आदमी जाके, आपने खुद ही बोला अभी थोड़ी देर पहले, और आप कह रहे हो कि अब स्ट्रांग बना देगा आगे जाके। स्ट्रांग बना देगा, लेकिन भौतिक लेवल तक स्ट्रांग मतलब क्या होता है कि आप कहीं के प्रधानमंत्री बन गए, आपके पास पावर आ गई, अब क्या है कि खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मन का स्ट्रांग होना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सेहत खराब हो रही है, तो अब उसमें क्या स्ट्रांग हो गए तुमको कोई बीमारी लग गई, इसमें क्या स्ट्रांग हो गए? 6 महीने बाद मरने वाले, उसके किसमें क्या स्ट्रांग हो गए? घर में किसी की डेथ हो गई, उसमें क्या स्ट्रांग हो गए तुम्हारे घर वाले तुमको छोड़ के चले गए, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम किसी बंदी के साथ 10 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद वो किसी और के साथ भाग गई, अब उसमें तुम क्या स्ट्रांग हो गए? उस प्रॉब्लम का क्या तुम सोल्यूशन निकालोगे, मुझे ये बता दो। कैसे करोगे तुम अकेले हो, रात में तुम सो नहीं पा रहे हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, तो उसमें क्या तुम स्ट्रांग होने वाले हो भाई? कैसे स्ट्रांग होगे तुम? तो एक लेवल तक ठीक है कि भौतिक आपकी हेल्प करता है, लेकिन भाई बियॉन्ड दैट लेवल, साइकोलॉजिकल रियल में जब आप बात करते हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो फिजिकलिटी से खत्म होती हैं। जैसे पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ अगर इशू है तो आप सही कर लो, अपना डाइट वाइट सही कर लो, सही हो जाएगा। लेकिन अब मरने वाले हो आप 6 महीने बाद, या किसी की डेथ हो गई है, या आपको एकदम से जॉब से निकाल दिया, आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया, सोसाइटी ने आपको खारिज कर दिया, कि मान लीजिए आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया, चलो ये अच्छा उदाहरण है कि आपने किसी का रेप किया और पूरी सोसाइटी में साबित हो गया, आप जेल में भी चले गए, 5 साल बाद आप आए वहाँ से छूट के, आपने फालतू की कारावास गुजारी, अब आपको पूरा हर आदमी आपको एक निचली उससे देख रहा है। अब ऐसे समाज में कैसे जियोगे? लेकिन जो आत्मज्ञानी होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि उसको बड़ी रियलिटी दिख गई है, उसको ये समझ में आ गया ये सब खेल चल रहा, कुछ है ही नहीं। उसको ये समझ में आ गया है कि जब मैं अच्छा इंसान था सोसाइटी की नज़र में, तब भी मेरी सोसाइटी कौन सा वैल्यू करती थी। उसको ये समझ में आ गया सोसाइटी की वैल्यू की 2 कौड़ी की औकात है। उसको ये समझ में आ गया कि सोसाइटी के डिजायर्स की 2 कौड़ी की औकात है। उसको ये समझ में आ गया कि उसकी खुद के स्वयं की जो वासनाएं हैं, स्वयं के जो डिजायर्स हैं, उसकी 2 कौड़ी की औकात है। तो जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसके अंदर इतना बल आ जाता है, 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 इसको विल पावर बोलते हैं, कि वो आदमी क्या करेगा। उस आत्मज्ञानी के और ज्ञानी के, अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में सिर्फ एक भेद है, एक अंतर है जो मैं आपको बताऊंगा। दोनों के पास समस्याएं होती हैं बराबर, दोनों के पास समस्याएं बराबर होती हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, उसके पास बल होता है। ये बल किसी भगवान को पूजने से नहीं आता, ये बल स्वयं को जानने से आता है। धीरे धीरे जब आपकी समझ गहराती जाएगी, साल पर साल, रोज पढ़ते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, इन्वेस्टिगेट करते जाओगे, नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसके आंसर निकालते जाओगे। 2-3 साल बाद आपके अंदर वैराग्य, माइल्ड थोड़ा थोड़ा वैराग्य आने लगेगा। फिर कुछ सालों बाद और मॉडरेट हो जाएगा वो। इट्स लाइक बुखार चढ़ रहा है, इट्स लाइक मसल, कि अभी
बाइसेप्स 11 थी, अब 12 हो गई, 13 हो गई। तो फिर परिवैराग्य आखिरी आता है, आखिरी में। तो मैं किस स्टेज पे हूं? मुझे परिवैराग्य अभी तक हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानबूझ के वहां नहीं जाना चाहता। एक कहानी है बड़ी अच्छी, ओशो ने पहले बताई, फिर ओशो से जग्गी वासुदेव ने सुनी, उन्होंने बताना चालू किया, पर हो सकता है कि उन्होंने कहीं और से पढ़ी हो, बट एनीवे कहानी है कि रामकृष्ण परमहंस की कहानी है कि उनकी जो वाइफ थी, शारदा नाम था शायद उनका, तो उनके स्टूडेंट्स उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे कि शारदा से स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे। जो विद्यार्थी आते थे उनके पास, जो उनके चेले थे उनके, वो बैठते थे उनके पास, तो उनके सामने वो शारदा से बोलते थे, आज क्या बना है खाने में? तो सब लोग ये सोचते थे कि ये आदमी कैसा आदमी है। एक तरफ ये आदमी तत्वमसी तत्व की बातें करता है, ब्रह्म की बातें करता है, उपनिषदों का ज्ञान बांटता फिरता है, इतना इंटेलिजेंट है। दूसरी तरफ ये आदमी खाने के लिए इतना उपलब्ध क्यों रहता है? ये कैसा गुरु है? तो शारदा ने एक दिन सवाल पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप खाने के लिए ना लालसाहित क्यों रहते हैं? पागल पागल हैं क्या आप? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस वक्त आप पीछे चिल्लाते रहते हैं कि खाना क्या बना है। ये कैसा तरीका है? आप एक तरफ वासनाओं से भागने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं खाना क्या बना है। आपके विद्यार्थी आपके ऊपर संदेह कर रहे हैं। तो उन्होंने शारदा से बात करी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जिस दिन मैं खाना खाना बंद कर दूं या कह दूं कि मुझे अब नहीं चाहिए, प्लेट ले जाओ, थाली ले जाओ यहां से, उस दिन मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचा रहेगा। 3 दिन में मैं महासमाधि ले लूंगा। तो शारदा ने पहले उस समय ठुकरा दिया। कुछ साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि खाना लेके आई और उन्होंने खाने को देखा और करवट लेके दूसरी तरफ मुंह करके सो गए। अब भैया उनकी थाली उनके हाथ से गिर गई, शारदा के हाथ से, कि हाय मेरा पति मरने वाला है। ठीक 3 दिन के भीतर उन्होंने समाधि ले ली, मृत्यु की तरफ वो चले गए। कहानी का सार यह है कि एक वासना बनी रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जीवन से अगर बोझ उड़ गया तो तुम खड़े नहीं रह पाओगे, ढीले पड़ जाओगे शरीर के अंदर। इस शरीर का जो मिलन और आत्मा का और शरीर का जो मिलन हुआ ही इसी वजह से है क्योंकि कोई वासना पड़ी हुई थी, वो व्यक्त होने के लिए यहां पे तुम आए हो। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो थोड़ी मिस्टिकल बातें होती हैं, तो बताना जरूरी नहीं समझते गुरु लोग, लेकिन जब आप इस पर विश्वास करते हो, चक्र क्या होते हैं, आपको उसका स्मरण है, उसका प्रत्यक्ष है, कुंडलिनी का आपको प्रत्यक्ष है, तो आपको यहां तक अगर आप चमत्कारी फॉलो कर रहे हो, चमत्कारी बातें, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं चक्र नहीं है, आप कह रहे हो चक्र है, तो अब आगे भी कुछ होगा, है ना। क्योंकि ऐसे ही साधना नहीं करते थे लोग, ऐसे ही योगा में कैवल्य की बात नहीं करी है पतंजलि ने, संपूर्ण समाधि असंपूर्ण समाधि की बात नहीं करी गई है। कोई बेवकूफ नहीं है कि तुमने कृष्णमूर्ति को सुन लिया, तुम्हें खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम कहते हो नहीं यही होता यही होता यही होता यही होता, हम तो जो देखा है वही मानोगे। लेकिन ये नहीं करना होता है। यही गलती इनसे हुई, संदीप से, कि भूत नहीं होता। अरे आपने कहाँ देखा है? उसमें से भी कई लोग बोलते हैं पार्थ सर आपको कैसे पता है कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा। अरे अगर देखा होता तो बोलते ना कि मैं जाके देख के आया हूं, एक बार तो कभी बोलते। जब भी वो बोलते भूत नहीं होता, कहते होता ही नहीं है ना। तो अब सवाल ये होता है कि नहीं होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मूवी और फिल्म में या रीइंकार्नेशन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अहम की वृत्तियां होती हैं। अब अहम क्या होता है? अहम मतलब होता है मैं,
इसकी कुछ वृत्तियां पड़ी होती हैं, यानी जो वासनाएं वो पड़ी रहती हैं। वो जो वासनाएं हैं वो व्यक्त होने के लिए लालसाहित रहती हैं। अब उनको जल्दी से शरीर मिलता नहीं है बिकॉज वो हाईली वाइब्रेंट स्टेट में है, और बच्चे का जो शरीर है वो इतनी बड़ी वाइब्रेशन को झेल नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो बच्चा मिलता नहीं है उसको नया, तो उसको जन्म मिलता नहीं। लेकिन मैं जो है वो नहीं रहता है। जो ये क्या बोलते हैं, जो ये आप हो क्या मेमोरी, अगर माइनस द मेमोरी आप क्या हो? आप यूनिवर्स हो, क्रिएशन हो, क्रिएटर हो, और क्या हो? तो माइनस द मेमोरी, माइनस द वासनाएं, यू आर जस्ट ब्रह्म, यू आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्रिएशन। बट प्लस द, अगर एडेड ऑन कर दें वासनाओं को, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी भी आ गई, उसमें आपका हैबिचुएशंस, जो हैबिट्स हैं वो आ गई, और वासनाएं आ गई। यानी जो ये संस्कार बोलते हैं उसको, जो संस्कार है, संसार में करने वाले कार्य। कौन से कार्य तुम करते हो? जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। तो वो कार्य अगर वो पहले, अगर उसकी पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं वेश्यागर्दी करने की, दारू पीने की, तो वही वो कंटिन्यू करेगा आगे। और आपको लगता है अरे बड़ा मजा आएगा, ऐसा नहीं है। दारू पीने वाला कोई सुखी नहीं। तो ये मत सोचना कि हर बार आपको जन्म मिलता रहेगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला। जन्म होता किसका है पहले समझने की कोशिश करो। ब्रह्म न जन्मा है ना अजन्मा है, वो तो था, है और रहेगा। वासनाओं का जन्म होता है, यानी जो हैबिचुएशन या डिजायर्स हैं, यूनिवर्स को उससे मतलब है। तो एनीवेज के ऊपर कभी पहले मैं बात कर चुका हूं कई बार, बट ये सब आपके प्रत्यक्ष में नहीं है। बट आपको इसके ऊपर कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब चीज़ें जो हैं या अनुमान प्रमाण जो है उसको समझना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो दिस इज व्हाई पीपल हैव बीन फोकसिंग ऑन डिटैचमेंट व्हेन यू आर लिविंग। जब आप जीवन में हो तब डिटैचमेंट और डिजायर्स की सेक्रीफाइस या त्याग या यज्ञ करो। लेकिन यज्ञ जो है वो मौत के बाद अगर तुमने किया तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है नहीं। तो लोग जब सवाल ये करते हैं कि मरना सबको है, जो वैश्या को चला रहा वो भी मरेगा, जो ध्यान कर रहा वो भी मरेगा, तो 40 साल वो जी के मर रहा है, वो नहीं जी के मर रहा है, तो इसीलिए करना होता है क्योंकि मरने के बाद आपको लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व नहीं रहेगा। कुछ चीजें अस्तित्व में रहती हैं, तृप्ति और अतृप्ति। जब वासना है तब वो अतृप्ति होती है, यानी स्टेट जो होगी वो अतृप्ति होगी, यानी आपको डिससेटिस्फैक्शन स्टेट में चले जाओगे आप कि मुझे जीना था, मुझे शरीर से क्यों निकलवा दिया। और जब वासना नहीं है, ये वासना का जो कठोरपन है वो नहीं है, कंपल्सिवनेस नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो होगा क्या कि मरने के बाद वासना है ही नहीं, तो तृप्ति में चले जाता है आदमी। तो ये चीजें होती हैं। तो अब इतना इसको मिस्टिकल में अब थोड़ा सा ना जाएं, तो इंटेलेक्चुअली रखें तो ज़्यादा सही है। बट मैंने बता दिया बिकॉज मुझे लगता है कई लोग के अंदर ये सवाल आता होगा, मेरे अंदर भी आया था। तो एनीवे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।